हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसन वाह। जैसे कि जो परेशानी आपको है वही परेशानी एक दिन मुझे भी थी कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी जो मैं तैयारी कर रहा था। तो आपके लिए भी ये दिक्कत होगी कि सर मेरे लिए बेस्ट बुक्स नहीं मिल पा रही है केमिस्ट्री के लिए, तो मैं क्या करूं। तो बच्चों ध्यान रखें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए वो लेके आया हूं कि भैया बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2025। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी किस तरीके से करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बेटा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। पहली चीज क्या है सर, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस रिएक्शन बेस्ड होते हैं। हाँ सर, रिएक्शन बेस्ड होते हैं बेटा। रिएक्शन बेस्ड इन द सेंस कि भैया इससे हमें ये बनाना है, इससे हमें ये बनाना है। मतलब आपको खुद सोचना है कि भैया इतने एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। और इसी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, रिएक्शन कन्वर्जन के। भैया कि कन्वर्जन कैसे होगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर अगर हमारे पास क्लास नोट्स हैं, क्या है तुम्हारे पास क्लास नोट्स बनाने। सबसे पहले तो कि सर क्लास नोट्स हैं, उसमें बताना है जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, जितना आप चार्ट बना सकते हैं उसको बना के अपनी दीवार पे चिपकाएं, जरूरी है। जब बार बार देखेंगे तभी चीजें याद होंगी। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं इस तरीके की और पहली बार आप रिएक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान रखें जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं, मतलब उनकी थ्योरी लिखी हुई है, उसको एक बार जरूर पढ़ें। क्या होता है आजकल के बच्चे बस रिएक्शंस पढ़ ली, उसको रट लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, बस तुक्का मार लिया। कैसे कि भैया ये हटाओ ये लगाओ, ये हटाओ ये लगाओ, ऐसे नहीं होता। एक बार आप थ्योरी पढ़ो तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर आपको ट्रिक भी जल्दी आ होगी। समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई कि जो मैंने जैसे सीखा वैसे आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी हिंदी माध्यम का था, आप भी हिंदी माध्यम के हो। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो भैया। चलो, तो एनसीईआरटी क्लास नोट्स। अब सर तीसरी चीज आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करनी है बहुत ज्यादा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए वैरायटी वाली, क्योंकि शुरुआत में आप सीख तो पाओगे नहीं कि हम कैसे क्वेश्चन बनाएं। तो वैरायटी के लिए देखो आपको सबसे पहला एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो बुक्स आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। और अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप एक एमएस चौहान सर की बुक आती है। ठीक है, नीट स्पेशली आती है, वो एक जेई एडवांस की अलग आती है और एक नीट की अलग आती है। उसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। उनको क्वेश्चन करें, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में मजबूत हो जाएगी। और खुद से ट्राई करें क्वेश्चन बनाने की। यार मैं इस चीज को यहां लगा देता हूं, इस चीज को यहां लगा देता हूं। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अगली बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिंपल है, 2 चैप्टर तो तुम कंफर्म, मतलब ऐसे बिल्कुल तैयार कर लो जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। एक केमिकल बॉन्डिंग और एक पीरियोडिक टेबल, 11th के दोनों हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, एनसीईआरटी से ही पूरा चैप्टर आता है। और ध्यान रखें, जो ये कहता है कि एनसीईआरटी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रटा वहां जाता है जहां समझ में ना आए। हर चीज का कॉन्सेप्ट है, हर चीज की कॉन्सेप्ट चीज समझाई गई है। ठीक है, आप जाके प्रतिज्ञा बैच में जा सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के लेक्चर देख सकते हैं, मेरे लेक्चर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे नीट अड्डा हिंदी चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में भाई जो हम रटते थे, जो हम सीक्वेंस रटते थे, वो रटना नहीं है, वो हम समझ के ही पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो क्लास नोट्स, क्या क्लास नोट्स। ठीक है बेटा, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, उसमें क्या है भैया, हमें क्लास नोट्स पढ़ने हैं। क्लास नोट्स का जो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, अलग अलग टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये चीज, अगर आपको और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली बच्चों को टफ लगती है। टफ इसलिए नहीं लगती कि वो टफ है, बच्चों को इसलिए टफ लगती है क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़े हो। आप क्या हो, आप भैया बायो से हो, तो आपकी जो मैथ्स रहती है वो क्या रहती है, वीक रहती है। लेकिन आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कैसे सर, एन अवस्थी लगाइए, नरेंद्र अवस्थी। अगर आपके क्लास नोट्स क्लियर है, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बन रहे हैं, तब आप नरेंद्र अवस्थी की सर की बुक लगाइए। ठीक है, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक में थोड़ा अप लेवल दिया गया है, लेकिन अगर उसके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आप करेंगे तो सफिशिएंट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मानिए आप बात। ठीक है, इन सब के बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्ट। क्या आती है सर, टेस्ट। टेस्ट के लिए आप एक लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं। टेस्ट सीरीज है प्रतिज्ञा, नीट अड्डा हिंदी मीडियम पर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सस्ती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सस्ती है। आप जाके परचेज किए
उसको हम लोगों ने खुद ने सेट किए हैं उसके हिंदी माध्यम के हिसाब से क्वेश्चंस, कि आपको इंग्लिश मीडियम के लेवल तक, जो बराबरी का लेवल समझ रहे हो ना कि सर आप हम वहां उसी लेवल पे खड़े रहेंगे, तो उसी लेवल पे आपको ले जाने की पूरी कोशिश करी गई है, पूरी कोशिश के आपको खड़ा कर दिया गया है वहां। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखेगा चीज़ों में। समझ में आया बच्चा? और अगर और डीप चीज़ें इसके बारे में समझनी है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, एक, तो आप उसमें कमेंट में बताइए कि सर हमें सेपरेट वीडियो चाहिए। ये बुक्स सफिशिएंट है, मैंने पहले ही बताया, इतना 2025 के लिए बहुत है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप 180 आउट ऑफ 180 ले आएंगे, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।